अब क्वेश्चन नंबर 2 बैच कॉस्टिंग में क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए कंपोनेंट A1 इन ए कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 6 पैसा पर कंपोनेंट, ऑपरेटर्स वेजेस है 72 पैसा पर आवर, machine hour at rupees 1.50, setting up time of the machine 2 hours and 20 minutes, manufacturing time at 10 minutes per component. Prepare a cost sheet showing both the production and setup cost in total and per unit when a batch consists of 10 components, 100 components, 1000 components. तो एक कॉस्ट शीट बनाएंगे, 10 कंपोनेंट्स का, बैच साइज 10 कंपोनेंट्स का है। मटेरियल्स दिया हुआ है 6 पैसा पर कंपोनेंट, तो 10 कंपोनेंट का कितना हो गया 60 पैसा, ये टोटल है और ये पर यूनिट है। 6 पैसा बोला था तो 0.06। मटेरियल के बाद सेटअप कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट अलग करना है। सेटअप कॉस्ट में क्या है, इन्होंने बताया कि सेटिंग अप टाइम ऑफ द मशीन 2 घंटा 20 मिनट। अब उसमें ऑपरेटर का तो वेजेस जा रहा है, सेटअप करने में भी तो ऑपरेटर लग रहा है, तो ऑपरेटर्स वेजेस, ऑपरेटर का वेजेस है 72 पैसा पर आवर, मतलब 0.72 पैसा, मतलब रुपी 0.72 पर आवर, मतलब फॉर 60 मिनट्स पर आवर। और सेटअप टाइम कितना है 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा मतलब 120 मिनट और साथ में 20 मिनट मतलब 140 मिनट। तो 140 मिनट का ऑपरेटर का वेज कितना होगा, तो 0.72 डिवाइड बाई 60 इंटू 140, मतलब 1 रुपया 68 पैसा। और यहां पे मशीन एक्सपेंसेस, मशीन का बताया था 1 रुपया 50 पैसा पर आवर, मशीन आवर रेट 1 रुपया 50 पैसा पर आवर, मतलब 60 मिनट का। तो सेटअप टाइम है वही 140 मिनट, तो 1.50 डिवाइड बाई 60 इंटू 140, मतलब 3 रुपया 50 पैसा। तो ये दोनों मिलाकर सेटअप कॉस्ट आ गया। इसको मटेरियल को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, और ये सेटअप कॉस्ट का नाम देते हैं बी। इसका कॉस्ट आ रहा है 5 रुपया 18 पैसा। अगर 10 यूनिट से डिवाइड करते हैं 0.518, एक जीरो यहां पे बढ़ा देते हैं। उसके बाद है प्रोडक्शन कॉस्ट। इसका नाम देते हैं सी। प्रोडक्शन कॉस्ट में उसमें टाइम लगा था, मैन्युफैक्चरिंग टाइम 10 मिनट्स पर कंपोनेंट, तो ऑपरेटर्स वेजेस जिसका 72 पैसा 60 मिनट का है, उसको एक कंपोनेंट बनाने में 10 मिनट्स लगता है,
प्रोडक्शन में बोला था 10 मिनट्स पर कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट का 10 मिनट लगेगा। तो मैं यहां पे 10 कंपोनेंट बना रहा हूं, तो कितना समय, कितना पैसा लगेगा, 0.72 डिवाइड बाय 60 पैसा इंटू 10, मतलब 1 रुपया 20 पैसा ऑपरेटर का वेजेस लगेगा। और मशीन एक्सपेंसेस, मशीन एक्सपेंसेस 1 रुपया 50 पैसा पर आवर है, मतलब 60 मिनट का। अब एक कंपोनेंट बनाने में 10 मिनट टाइम लगता है, 10 कंपोनेंट मुझे बनाना है, तो 1.50 डिवाइड बाय 60 इंटू 10 मतलब 2.50, तो ये 3 रुपया 70 पैसा, ये हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.37। अब टोटल कॉस्ट अगर निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना आता है देखते हैं, 0.6 प्लस 5.18 प्लस 3.70 मतलब 9.48, और यहां पे होगा 0.06 प्लस 0.518 प्लस 0.37 मतलब 0.948। तो ये 10 कंपोनेंट का मैंने यहां पे बताया। अब चलिए मैं आपको सिखाता हूं 100 कंपोनेंट्स का कैसे निकालना है। 100 कंपोनेंट्स, COMP। देखिए मटेरियल जो कि पर यूनिट में, हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे यहां पे, पर यूनिट और ये टोटल। तो मटेरियल 6 पैसा था तो 6 पैसा ही रहेगा, तो 100 कंपोनेंट का 100 इंटू 0.06 मतलब 6 रुपया आ गया, ये मटेरियल हुआ। देखिए सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट में कुछ भी चेंज मत कीजिएगा, जैसा सेटअप कॉस्ट था वैसा ही रहेगा, मतलब ये सीधा 5 रुपया 18 पैसा जैसा था वैसा ही रहेगा, सेटअप में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप 10 यूनिट बनाइए चाहे 100 यूनिट बनाइए। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा, कैसा चेंज आएगा थोड़ा रेडिंग से बताते हैं। ये मैंने 10 कंपोनेंट का बताया था, बस यहां पे आप खाली 100 कंपोनेंट लगा दीजिए। ये मैंने 10 का बताया था, यहां पे आप 100 लगा दीजिए, तो इससे आपका 100 का निकल जाएगा। तो मतलब सीधा 1 रुपया 20 पैसा का और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 12 रुपया हो गया, और 2 रुपया 50 पैसा को 25 रुपया कर दीजिए, जस्ट 10 से मल्टीप्लाई, मतलब ये 10 का है तो 100 का आपको जाना है 10 टाइम्स, तो यहां पे आपका टोटल हो रहा है 48.18। जब हम लोग पर यूनिट में आएंगे 5.18 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.052, ये हो जाएगा 0.12, ये हो जाएगा 0.250, अल्टीमेट क्या होने वाला है 0.06 प्लस 0.052 प्लस 0.12 प्लस 0.25 0.482। दस का हो गया, 100 का हो गया, फिर एक 1000 का भी करेंगे, सेम तरीके से 1000 का भी होगा। 1000 कंपोनेंट में क्या करेंगे, मटेरियल ये टोटल रहेगा और ये पर यूनिट रहेगा। मटेरियल आपका वही 6 पैसा आने वाला है 0.060, मतलब ये हो जाएगा 60 रुपया,
ठीक है, उससे 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इसको 10 टाइम्स कर दीजिए, 100 का 10 टाइम्स 1000 रुपया, 1000 यूनिट। और सेटअप कॉस्ट में कुछ मत चेंज कीजिए, वो 5 रुपये 18 पैसा था तो 5 रुपये 18 पैसा ही रहेगा। 5.18 डिवाइड बाय 1000, 0.005। एक्चुअली क्या है देखिए ये, अच्छा ठीक है बाद में बताता हूं। और उसके बाद यहां पे ये 100 की जगह अब 1000 होने वाला है, यहां पे भी 100 की जगह 1000 होने वाला है, बस और कुछ नहीं। तो ये 12 को और 10 गुना कीजिए 120, 25 को 10 गुना कीजिए 250, और टोटल करते हैं, ये हो गया 0.12, ये 0.25। तो 60 प्लस 5.18 प्लस 120 प्लस 250, 435.18, 435.18, और ये होगा 0.06 प्लस 0.005 प्लस 0.12 प्लस 0.25, ये हो गया 0.435। अब खाली इतना समझ लीजिए, ये तो हो गया जॉब कॉस्टिंग, इसका खत्म हो गया। खाली इसमें ये देखना है आपको, देखिए ये वेरिएबल नेचर का होने के कारण मटेरियल बढ़ता गया, यूनिट बढ़ रहा, मटेरियल बढ़ रहा है। ये भी वेरिएबल नेचर के कारण यूनिट बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, ये भी वेरिएबल नेचर के कारण यूनिट बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। बट सेटअप वो फिक्स्ड नेचर का है, तो उसमें टोटल जो रहेगा वो सेम रहेगा, 5 रुपये 18 पैसा हर जगह रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, पर यूनिट कॉस्ट जो है धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा जितना प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। दैट्स इट। तो बैच कॉस्टिंग ओवर।